हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम दरअसल ये वीडियो एक मिथ बस्टर है। आम पब्लिक जो है, जो नॉर्मल पीपल हैं, जो जिम जाते हैं या नहीं भी जाते, जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो लोग दरअसल दोस्तों समझते हैं सप्लीमेंट्स को कि वो किसी तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। इसमें हम कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप क्लियर हो पाए कि दरअसल सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स अलग चीजें होती हैं। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे लोग आज वे प्रोटीन को पाउडर का नाम दे दिया गया है। जो जिनके पास नॉलेज नहीं है वो एक बोलते हैं कि सवाल बहुत लोग से पूछा जाता है जो जिम जाते हैं, क्या तुम पाउडर लेते हो? पाउडर ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वे प्रोटीन होता एक्चुअली में क्या है? अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपके शरीर में प्रोटीन चाहिए, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए कि आपको रिक्वायरमेंट होता है उस बॉडी का। तो अगर आप दिन में अगर खाना खा रहे हो, आप नॉर्मल अगर घर का खाना खा रहे हो, तो वो सफिशिएंट नहीं होता। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो जिम में, तो वो आपके बॉडी में वो रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल नहीं करता वो चीज़। तो इसलिए आप लेते हैं वे प्रोटीन। अगर आप एक स्कूप वे प्रोटीन लेते हैं फैट फ्री मिल्क के साथ, अगर आप लेते हो, तो वो आपके एक डाइट को पूरा कर देता है। अगर आप 4 डाइट लेते हो दिन भर में, तो एक डाइट को वो चीज़ पूरा कर देता है। वो चीज़ होता है सप्लीमेंट, जो आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है, वो चीज़ प्रोटीन को पूरा करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा वजन है 70 किलो। तो एनालिटिक्स के हिसाब से जो होता है 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, तो उस हिसाब से मेरा करीब 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। तो दोस्तों मेरी डाइट में आपको एक शॉर्ट एलेबोरेशन में बताता हूँ। मैं 200 ग्राम की 200 ग्राम बोनलेस चिकन की 2 मील लेता हूँ। तो दोस्तों इससे मेरे पूरे होते हैं करीब 100 ग्राम प्रोटीन्स। इसके अलावा नाश्ते में मैं ओट्स, बॉइल्ड अंडे वगैरह या पोच, ऑमलेट, इस तरह की चीज़ें, अंडे खाता हूँ। तो राउंड अराउंड दोस्तों मेरा 25 से 30 ग्राम प्रोटीन हो जाता है ब्रेकफास्ट में। शाम को मैं कुछ वेजीज खाता हूँ बॉइल्ड। तो दोस्तों वेजीज में तो ज़्यादा प्रोटीन होती नहीं है, नाइदर डू आई एक्सपेक्ट। तो अब कहने की बात यह है कि मेरे रिमेनिंग 20 to 25% ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कहाँ से आएंगे। और दोस्तों एक चीज़ है कि जब हम इतनी इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद इमीडिएटली विद इन 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, कुछ लोग 1 आवर भी फॉलो करते हैं, हमें एक एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो कि डेली बेसिस के हिसाब से, जैसे मेरा 150 ग्राम्स है, तो एटलीस्ट मैं अगर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो मुझे अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनटेक चाहिए। लेकिन इमीडिएटली वर्कआउट के बाद वो चीज़ मैं कैसे लूँ? अगर मैं बॉइल्ड एग्स या ये सब चीज़ें खाना चाहूँ, तो दोस्तों मैंने ये करके ट्राई किया है और मैं आपको बता सकता हूँ कि दोस्तों इसमें बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी बहुत हीटेड होती है, हमारा ब्लड फ्लो काफ़ी हाई होता है। तो एक शेकर में एक स्कूप प्रोटीन डाल के पानी के साथ शेक करके पीना, इट्स नॉट अ बिग थिंग दोस्तों। तो वो इमीडिएटली आप जिम में ही वर्कआउट के बाद कर सकते हैं, जो हम लेकर जाते हैं सारे। तो दोस्तों ये हुई कोई बात वे प्रोटीन्स के बारे में। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों। अगली एक हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है क्रिएटिन। अब दोस्तों क्रिएटिन दरअसल एक सप्लीमेंट है, और एक्चुअली में क्रिएटिन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, लिवर में। तो दोस्तों जो चीज़ हमारे अंदर नेचुरली बन रही है, अगर वो चीज़ हम थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ज़रा सी, तो दोस्तों मेरे ख्याल से वो सप्लीमेंटेशन कही जाती है, उसे हम स्टेरॉइड्स का नाम नहीं दें तो बेहतर है। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। रेड मीट में बाय डिफॉल्ट क्रिएटिन पाई जाती है। अब जो लोग रेड मीट का सेवन करते हैं उन लोगों के अंदर तो क्रिएटिन बाय डिफॉल्ट जा रही है। लेकिन मैं अगर रेड मीट नहीं खाता और मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मुझे अपने मसल का साइज बढ़ाना है, तो मुझे क्रिएटिन की ज़रूरत है, वो मैं सप्लीमेंटेशन से पूरी करता हूँ। अब मैं बताता हूँ ये ज़रूरी क्यों है दोस्तों। ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि क्रिएटिन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर तक पानी पहुंचाने का काम करता है। तो वो हमारे मसल साइज को और बड़ा करता है। रिजल्टेंट जो हमें बाहर से दिखता है, तो हमारा साइज, हमारा बल्क और हैवी हो जाता है। तो हम बल्किंग के टाइम पर क्रिएटिन यूज करते हैं दोस्तों। इसी तरह से और भी सप्लीमेंट्स हैं। तो अनदर फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स एक है BCAA। BCAA होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ये हमारे बॉडी में जनरेट खुद होता है।
जब हम प्रोटीन इनटेक अपने बॉडी में डालते हैं तो प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में जाके अमीनो एसिड्स बनता है। तो लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि वो समझते हैं इसे कि वो एक स्टेरॉइड्स का फॉर्म ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे बॉडी में जनरेट होता है, जो हमारे आपने देखा होगा हमारे वीडियो में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे बॉडी में मसल्स रिकवरी और मसल्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो दोस्तों यही बात है कि जो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, जो इसी काम आता है मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ के, तो दोस्तों हम बॉडी बिल्डर हैं, हम आम इंसान से ज़्यादा हमारी मसल डेंसिटी है, तो हमें अमीनो एसिड्स भी ज़्यादा चाहिए जिस तरह से क्रिएटिन चाहिए था। तो दोस्तों अब आप इस बात को समझिए कि BCAAs जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपको खाली आपकी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर सप्लीमेंटेशन कर कर हम अपनी थोड़ी सी लिमिट को फास्ट करते हैं, अपने स्पीड को, इन दोनों चीज़ों के लिए। BCAA हमारे बॉडी को एक मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है, जिसमें हमारा जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक ले जाता है। BCAA जो पूरा नेचुरल है, अगर इसके आगे अगर आदमी जाता है तो वहाँ आती एंट्री होती है स्टेरॉइड्स की, जो अननेचुरल है। तो आज हमने किए कवर 3 सप्लीमेंट्स के बारे में, कुछ जानकारी बताई आपको, ये टॉपिक हमने क्लियर किया है आज। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और ये आपके काम आएगा, और खासकर हमारे जो बॉडी बिल्डर व्यूअर्स हैं जो जिम जाते हैं, जिन्होंने शुरू किया है, खास करके उनके लिए ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। ये दरअसल सप्लीमेंट्स के बारे में जो धारणा पब्लिक ने रखी है, बस हमने इसे दूर करने के लिए आज का ये वीडियो बनाया था। बहुत से लोग होते हैं जो सवाल करते हैं आपसे कि जब आप जिम जा रहे हो तो कि क्या आप पाउडर लेते हो, तो ज़रूर जवाब दीजिए उन्हें, ठीक है। उन्हें कहिए कि हाँ टैल्कम पाउडर लेते हैं, बहुत अच्छे खुशबू है। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए आप हमारे वीडियो से सीखिए, हम और भी इस तरह के वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम फिटनेस के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में और वर्कआउट्स के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। तो दोस्तों तब तक के लिए, हमारे अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।